गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 9 के मैथ में आज हम लाइन्स एंड एंगल्स के कुछ सवाल करेंगे। क्योंकि आपका एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज था वो कंप्लीट करवा दिया है, तो कुछ अलग सवाल हैं, आप इसे देखिए और इसे सीखिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द एंगल्स, पहला सवाल। 3 सवाल हमारे पास, 1 2 3। फर्स्ट हम देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द एंगल्स 2x-5 एंड x माइनस 10 डिग्री आर द कॉम्प्लीमेंट्री। तो बच्चों आशा है कि आप कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री ये सब एंगल्स अच्छे से जहाँ सीख चुके होंगे, है ना। क्योंकि हमने कई बार इसका डिस्कशन भी किया है, स्टार्टिंग में भी किया, तो चलो फिर भी हम थोड़ा सा बीच में देख लें। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है और सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है उसे हम थोड़ा सा देखते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स अगर हम देखते हैं तो बच्चों एक अगर एक एक्स एंगल मान लेते हैं और दूसरा वाई, और मानते हैं कि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे का, ये दोनों मिलकर कितना होगा 90 डिग्री। हमें ये समझ लेना चाहिए इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स सम ऑफ बोथ ऑफ द एंगल्स आर 90। ये हमेशा देखना किसमें, जब ये कॉम्प्लीमेंट्री हो। अगर ये सप्लीमेंट्री होगा तो इसका सम टोटल कितना होगा 1। इसका सम हम ये प्लस किसका कर रहे हैं x प्लस वाई, इसको इस तरह से मान लिया हमने एक एंगल x एक y है, तो x प्लस वाई क्या होगा 90 फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और अगर सप्लीमेंट्री की बात कहीं आती है तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा हमारा 180 फॉर सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री के लिए, और ये हमेशा ध्यान रखना। अगर इसमें मैं अब निकालूं y का मान क्या होगा तो 90 माइनस एक्स हो जाएगा, x को इधर ले जाओ। और अगर x का मान लें तो y को इधर 90 माइनस, ये तो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री के लिए। और जैसे सप्लीमेंट्री में आएंगे सेम कंडीशन, अगर मैं एक एंगल ले लूँ तो क्या होगा दूसरे के साथ माइनस, और अगर दूसरा ले लूँ तो पहले के साथ माइनस। इसको इधर भेजेंगे तो y, और अगर y को इधर तो x। ठीक है बच्चों, तो ये था मेन इसका फंडा। अब हम करते हैं सवाल। कुल मिलाकर क्या सीखा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, अगर दो एंगल एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री दोनों मिलकर कितना होगा 90। और अगर सप्लीमेंट्री की बात होती है तो एक एंगल अगर दूसरे का सप्लीमेंट्री है तो दोनों मिलकर 180। ठीक है, पहला सवाल। पहले सवाल में कह रहा है कि x की वैल्यू फाइंड करनी है, और ऐसे x की वैल्यू के लिए ये दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। तो सॉल्यूशन लेते हैं पहले। तो एक एंगल क्या है हमारे पास 2x माइनस 5, मैं प्लस लिख देता हूँ इसको, और x माइनस 10 के साथ इसको बराबर 90 कर देता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एक एंगल और दूसरा एंगल दोनों मिलकर कितना होगा 90। अभी अभी हमने देखा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में एक दूसरे के साथ जुड़ के कितना बनाएगा 90, कैलकुलेट कर देना। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 5 प्लस x माइनस 10 90, 2x प्लस 3x माइनस 15 हो गया, ये दोनों जुड़ गए, और x वाला एक साथ आया और ये, ठीक है, x x के साथ और संख्या अलग होगी। 3x इज इक्वल 15 को उधर भेजा, 105 डिग्री। ठीक है, अब x क्या होगा हमारा 105 बाई, डिवाइड कर लेते हैं 35। तो x क्या निकला हमारा, x हो गया हमारा 35 डिग्री। मीन्स x के 35 डिग्री के लिए ये दोनों एंगल क्या होंगे, एक कॉम्प्लीमेंट्री, है ना। अगर क्वेश्चन में आ जाता है कि एंगल भी फाइंड करना है तो क्या करना है, इस x की वैल्यू इसमें रखनी है और ये एंगल निकल जाएगा, और x की वैल्यू यहाँ रखनी है, ये एंगल निकल जाएगा। ठीक है, चलो बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन तो हो गया कंप्लीट। अब हम लेते हैं सेकेंड क्वेश्चन। मैं इसको मिटा दूँ।
सेकेंड की। फिर से वही, टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 4 and 5, फाइंड द एंगल्स। बच्चों रेशियो में एंगल 4 and 5 के, तो हम क्या करेंगे, एक एंगल को 4x मान लेंगे, दूसरे को 5x, है ना। क्या मानेंगे, 4-5 के रेशियो में। मैं इसे लिखता हूँ, एंगल 1 हो गया हमारा 4x, दूसरा एंगल 5x, ठीक है। ये हमने मान लिया, ये लेट कर लिया, ये एंगल 1 हो गया ये, ठीक है, और एंगल 2। अब क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा जो टर्म है वो ये है कि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो 4x + 5x कितना होगा, 90, ठीक है। चलो इसको जोड़ देते हैं, सॉल्व करते हैं। 4 5 9, x कितना हुआ हमारा 10 डिग्री, भाई x 10 आ गया, है ना। तो हमारे पास दो एंगल है, दोनों की वैल्यू क्या होगी, तो चलिए एंगल्स आर, तो एंगल्स किए थे हमारे, एंगल्स हमारे कौन से थे, ये यहाँ लिख लेते हैं 4x, क्या होगा 4 × 10 दैट इज 40 डिग्री, और दूसरा एंगल क्या है हमारा 5x, so 5x 5 × 10 50 डिग्री। कौन कौन सा एंगल है, 40 and 50। क्या इनको जोड़ने पर 90 आता है क्या, अगर इनको प्लस करने पर 90 आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये क्या है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है बच्चों। आशा ये आपको समझ में आया होगा। अगर यहाँ पर क्वेश्चन आता है कॉम्प्लीमेंट्री की जगह सप्लीमेंट्री, तो हम क्या करते हैं, दोनों को सम, और यहाँ पर 90 की जगह 180। चलिए अब इसको मिटाते हैं, तीसरे क्वेश्चन की ओर चलेंगे बच्चों। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं बट आपको जानकारी होनी चाहिए इसकी। फाइंड द एंगल whose supplement is 4 times its complement। भाई एक ऐसा एंगल ढूंढना है जिसका सप्लीमेंट 4 टाइम्स होगा उसके कॉम्प्लीमेंट के। देखो क्वेश्चन एकदम चेंज हो गया, तो मैं मान लेता हूँ एक एंगल x है ना, एक एंगल x मान लिया, रिलेट करिए एक एंगल। अब अगर इसका हम सप्लीमेंट लेंगे तो सप्लीमेंट क्या होगा 180 - x, मैंने अभी बताया था दो एंगल सन 180, और अगर सप्लीमेंट निकालेंगे तो माइनस में जाना पड़ेगा। अच्छा, और अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट लूँ तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 90 - x। मैंने क्या बताया था 90 होता है दो कॉम्प्लीमेंट का सम, है ना। अगर एक एंगल दिया है दूसरा कॉम्प्लीमेंट निकालना तो उसमें से माइनस करना पड़ेगा, अभी बताया था ना। चलिए देखिए इसको मैं और डिटेल में एक बार लिखिए। मान लिया एक एंगल x और इसका कॉम्प्लीमेंट y है, हमने क्या माना एक एंगल x और उसका कॉम्प्लीमेंट y, ठीक है। अब अगर मैं y की वैल्यू निकालना चाहूँ तो y + x = 90 है, और y क्या हो जाएगा 90 - x। क्या हुआ हमारा ये कॉम्प्लीमेंट है ना, ये हो गया कॉम्प्लीमेंट। और ये अगर सप्लीमेंट की बात आएगी तो वही सेम, यहाँ पर क्या हो जाएगा 180। मान लिया ये एंगल है और ये इसका सप्लीमेंट है, तो क्या होगा इसका सम 180 और सप्लीमेंट क्या होगा 180 - x, ये इसका हो गया सप्लीमेंट। ये हो गया एंगल, हमने एंगल लेट कर लिया x, है ना, और इसका सप्लीमेंट क्या हो जाएगा 180 - x, और इसका कॉम्प्लीमेंट 90 - x। अभी समझ आ गया, चलो आशा है आपको ये जरूर समझ आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है फिर से एक बार देख ले। फाइंड द एंगल हुज सप्लीमेंट इज 4 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट। भाई सप्लीमेंट जो है वो 4 गुना है किसके कॉम्प्लीमेंट का। तो चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब हमारे पास आ गया कि जो सप्लीमेंट है वो इस कॉम्प्लीमेंट का 4 गुना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सप्लीमेंट इज 4 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट,
तो कॉम्प्लीमेंट ये है ना, कॉम्प्लीमेंट ये है, इसका 4 गुना कौन, सप्लीमेंट। 3 एंगल है मेरे पास, एक एंगल, एक उसका सप्लीमेंट्री, एक उसका कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो बच्चों 180 है माइनस एक्स है, 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 360 हो जाएगा और 4x। अब x वाले को एक तरफ ले लेंगे और जो नंबर्स हैं मतलब एंगल्स हैं वो एक तरफ। तो मैं 180 को उधर भेजना चाहता हूँ और x को यहीं रखना चाहता हूँ। तो इधर वाला आएगा 4x प्लस में, इधर 360 और ये 180, ठीक है। क्या हुआ, 180 उधर गया तो प्लस था, माइनस 4x इधर ले आए माइनस था तो प्लस। अब ये हो गया 3x, ठीक है। इसका माइनस करेंगे तो 180 आएगा और x आ जाएगा 180/3, इसको डिवाइड करो 60, है ना। तो x क्या है 60, तो एंगल क्या आ गया हमारा, x है, ठीक है बच्चों। आप इसको अगर चेक करना चाहे चेक भी कर सकते हैं कि इसका माइनस करो यहाँ पर और इसको यहाँ माइनस, इसका मल्टीप्लाई 4 टाइम्स इसके बराबर है कि नहीं, आप चेक कर सकते हो। जैसे यहाँ 60 लिया तो कितना होगा 120, ठीक है। अब यहाँ लेंगे 60 माइनस किया 30 है, 30 × 44 120। आशा है बच्चों आपको ये अच्छे से समझ आया होगा, इन सवालों को जरूर एक बार करें, ठीक है। बहुत बहुत